सबसे पहले तो क्या हाल है भाई? एंड आई एम जेन्युइनली आस्किंग, क्या हाल है भाई? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स प्लीज। मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। सबसे दूसरी बात, अगर तुम्हें लोग पसंद नहीं करते हैं तो उसका हर बार यही मतलब नहीं होता कि तुम क्राउड से अलग हो, तुम बेटर हो, तुम कुछ डिफरेंट कर रहे हो एंड दैट यू शुड कीप इट अप। कभी कभार उसका मतलब ये होता है कि तुम एक बहुत बड़े एनपीसी हो। इफ यू डोंट नो व्हाट एनपीसी मींस, नॉन प्लेबल कैरेक्टर। वीडियो गेम सबने खेली होती है, तो उसमें एक होता है मेन कैरेक्टर, और जो नॉर्मली बहुत सारे लोग रोड पे चल रहे होते हैं, बहुत सारे फालतू के बॉसेस होते हैं, छोटे मोटे एनिमीज, उनको एनपीसी बोलते हैं, जिनको तुम खेल नहीं सकते, चला नहीं सकते, जो बहुत ही ब्रेन डेड होते हैं बेसिकली। सिमिलरली तुम भी एक बहुत बड़े एनपीसी हो सकते हो अगर लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा साइन क्या होता है? एनपीसी अगर तुम हो कि नहीं, इस बात को आइडेंटिफाई करने का एक परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। मान लो तुम्हें किसी चीज के बारे में 100% नॉलेज नहीं है, तुम किसी चीज को बहुत ही अच्छे से नहीं जानते हो, उसके इन एंड आउट्स को, पर तुम्हारा उसके बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियन है। एंड यही सेम चीज अगर कोई और इंसान कर रहा है, तो या तो तुम उसके रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करते हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हें नॉलेज नहीं है पर तुम प्रिडिक्ट कर रहे हो। फर्स्ट ये, या फिर दूसरा तुम उसको बताते हो कि तू ऐसा कर वैसा कर। इन दोनों ही केस में तुम एक बहुत बड़े एनपीसी हो। इफ यू डोंट नो 100% अबाउट समथिंग, चलो उसको हटा दो, कॉज 100% तो कोई भी नहीं जान सकता, बट अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज, अच्छी खासी नॉलेज, जहां पर यू नो कि फंक्शनिंग क्या होती है उस चीज के, एटलीस्ट बेसिक्स तो मालूम ही है, यू हैव नो राइट टू टेल एनीवन कि रिजल्ट्स क्या होगा या फिर उसको क्या करना चाहिए। ऑल यू कैन डू इज ईदर लिसन टू देम, टेक देयर एडवाइसेस, फॉलो इट, या फिर सपोर्ट देम, नथिंग इन बिटवीन। मैंने ऐसे इतने लोग देखे हैं जो कि इतने रिजिड होते हैं अपने बिलीव्स को लेकर के, जानते हुए कि शायद से उनको समझ में भी नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। अगर तुम्हें अपने मन में अपने आप को एक मीनिंग देना पड़ता है ना, कुछ भी पढ़ करके, तुमने कोई डेफिनेशन पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल तुमने गेम्स के बारे में पढ़ा कि गेम्स पायरेट करने से वायरस आता है कि नहीं आता, अब तुम अपने आप को ये डेफिनेशन, तुम्हें समझ में भी नहीं आया कि वायरस कैसे आता है, क्यों आता है, कितने प्रकार के वायरस होते हैं, पर तुम अपने माइंड में डेफिनेशन बना लो कि भाई पायरेट करने से तो वायरस आता ही आता है पीसी में, एंड उसको लेकर तुम एकदम रिजिड हो जाओ कि आता है आता है। दैट मेक्स यू एन एनपीसी, दैट मेक्स यू अ लूजर। तेरे को पता भी नहीं कि वायरस कितने टाइप के होते हैं। यू डोंट नो शिट, एंड व्हेन यू डोंट नो शिट, कीप योर माउथ शट। दैट इज द रीजन लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, दैट इज द रीजन तुम अकेले हो। इफ यू फील तुम लाइफ में बहुत बड़े लोनर हो, लोग तुम्हारे आसपास रहना नहीं चाहते, तुम्हें डिसलाइक करते हैं, चांसेस आर कि तुम डिफरेंट हो, बट चांसेस ऑल्सो आर कि तुम एक बहुत बड़े एनपीसी हो एंड पीपल जस्ट डोंट लाइक बीइंग अराउंड यू बिकॉज ऑफ द वे यू आर। मैं पर्सनली कभी इस चीज में नहीं गया, बिकॉज आई डोंट नो, जस्ट समथिंग अबाउट मी। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि मैं चुप रहना प्रेफर करता हूँ। अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं फालतू में बक 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 नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं चुप रहूंगा, बिकॉज आई डोंट नो। टू लर्न यू नीड टू नो फर्स्ट। और इससे भी बड़ी बात भाई, अगर तुम किसी भी प्रकार के फैट हो, स्किनी फैट, प्रॉपर फैट, ओबीस फैट, वट एवर, यू डोंट हैव द राइट टू गिव ओपिनियंस। आई सेड व्हाट आई सेड। अगर तुम मोटे हो ना, यू डोंट हैव द राइट टू गिव ओपिनियंस, यू शुड कीप योर माउथ शट। अगर तुमसे 15,000 स्टेप्स भी नहीं चले जा रहा ना दिन के, अगर तुम बेसिक सा काम अपनी हेल्थ के लिए भी नहीं कर सकते, तो यू डोंट हैव द राइट टू टॉक अबाउट एनीथिंग विद फुल पैशन। ऑल्दो आई डाउट जो इंसान अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता, बस वॉकिंग नहीं कर सकता, वो इंसान और किसी फील्ड को लेकर पैशनेट क्या ही होगा। बट हाँ, अगर तुम हो उनमें से आगे, तो कीप योर माउथ शट। एंड कीपिंग योर माउथ शट एक्चुअली हैज सो मेनी बेनिफिट्स। हर बार आउट लाउड नहीं बनना होता, हर जगह पर नहीं दिखाना होता अपनी स्मार्टनेस व्हेन यू नो कि तुम्हारे पास है भी नहीं। Sometimes keeping quiet actually makes them like you more because they get to talk more. Everybody likes talking about themselves. Everybody likes explaining things. And if they know already, then listen to them. कुछ सीखोगे एक दो चीजें जो फर्दर आगे काम आएगी। What do you think intelligence is? Intelligence is basically you being able to correlate. तुमने जो भी सुना एंड जो तुमने पास्ट में सुना था, पढ़ा था, देखा था, तुमने अभी इस टाइम पर जो देखा सुना पढ़ा, उसको तुम रिलेट कर पाओ, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओ और उसको मुंह से बताओ पाओ बोल करके। दैट इज इंटेलिजेंस, दैट इज इंटेलिजेंस। अगर तुम्हें इंटेलिजेंट बनना है, तुम्हें इंटेलिजेंट समझे, तो उसके लिए पहले चुप रह करके अब्जॉर्व करना पड़ेगा, वरना को रिलेट किससे करोगे? अगर तुमने कुछ अब्जॉर्व भी नहीं करा है तो तुम को रिलेट किससे करोगे? यही चीजें तुम्हें सबसे बड़ा एनपीसी बनाती है। या तो चीजों के बारे में ढंग से पढ़ो, समझो, प्रॉपर नॉलेज रखो, एंड अगर नहीं है तो फिर अपना मुंह बंद रखो। दो में से एक काम करो।
वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही रोते रहोगे कि हम हमारे दोस्त नहीं बन रहे, हमारी बंदी नहीं बन रही, हमें लोग पसंद नहीं करते, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। स्टॉप गिविंग कंट्रोल्स टू अदर थिंग्स, स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल इन योर ओन हैंड्स। सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में, एंड इफ यू डोंट फिगर इट आउट, देखो मेरे तो नुकसान तो इसमें मेरा तो है नहीं, मैं तो बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ, एंड यू ऑल्सो नो कि मैं बढ़िया लाइफ ही जीऊंगा नो मैटर व्हाट हैपेंस। दिक्कत तुम्हारी है, दिक्कत मेरे पास्ट वर्जन की थी। प्रेजेंट में आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू बी हैप्पी, टू बी प्राउड ऑफ, but you don't, and that is because you don't want to change. So I hope it was helpful, and I hope कि अब तुम इसके बाद इस बात को टू हार्ट लेके जाओगे, because it really helps, trust me on that. If you want to know more, then obviously let me know down in the comments. मैं रिप्लाई करता हूँ कमेंट्स का, एंड मैं डेप्थ में बात करता हूँ। मैं शैलो ऊपर ऊपर से तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ, तुम्हें डेप्थ में बताऊंगा जो भी बताना है। तो मेक श्योर यू लेट मी नो डाउन बिलो, एंड that's it for this video.